हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिसेंटली हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यू जज का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जस्टिस मनमोहन जो हैं उनको अपॉइंट करा है एज सुप्रीम कोर्ट जज। देखा जाए रिसेंटली ये हमारे मनमोहन जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बन गए हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है हमारी इंडियन जुडिशरी के अंदर। तो देखा जाए बेसिकली अगर हम अपनी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करें तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ था, अभी हमारे यहाँ पे 3 रिटायरमेंट हुए थे। चीफ जस्टिस खन्ना जो गए थे, DY चंद्रचूड़ गए थे एंड जस्टिस हिमा कोहली, ये 3 लोगों का रिटायरमेंट हुआ था। तो चीफ जस्टिस भी आ गए हैं और एक और ये जजेस आ गए। तो रिसेंटली अगर मैं करंट बात करूँ तो हमारी जुडिशरी के अंदर 33 स्ट्रेंथ है, मतलब अभी एक जज की और कमी है। तो ये जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, इन्होंने एलिवेशन कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है कि जो 32 से हम 33 पर आ गए हैं। तो क्या है, देखो अगर हम बात करें इनके अपॉइंटमेंट की तो जस्टिस मनमोहन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑन 5 दिसंबर 2024 में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, वो एलिवेट हुए। वो पहले कहाँ थे? वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे। अब वो क्या है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में उनका एलिवेशन हो चुका है। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो हैं ये 2011 से सर्व कर रहे हैं एज अ जज। प्रायर टू डैट इनका काफ़ी अच्छा लीगल प्रोफेशन था, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो लॉयर थे और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और कमर्शियल मैटर्स में। ठीक है, अब अगर देखा जाए, देखो इनके अपॉइंटमेंट से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाती है, जो मैंने आपको बता दिया। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है तो ये आपको पता भी है, पता होना भी चाहिए कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पे होता है। अब ये क्या है, अब इसको समझते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिकमेंडेशन भेजा जाता है कॉलेजियम के थ्रू। कॉलेजियम क्या होता है, एक पैनल होता है सीनियर जजेस का। क्या होता है, एक पैनल होता है सीनियर जजेस का जिसको हम कॉलेजियम बोलते हैं, जो रिकमेंड करते हैं नेम ऑफ जजेस की ये जजेस जो हैं एलिवेशन के लिए एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो कॉलेजियम है ये मेन हेडेड किया जाता है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे चीफ जस्टिस होते हैं एंड 4 अदर जजेस होते हैं जो इस कॉलेजियम का क्या होते हैं, पैनल होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब फर्स्ट तो ये किया जाता है, फिर क्या होता है, इन्हें प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है। मींस वंस जब कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया, फिर जब प्रेसिडेंट है वो फॉर्मली क्या करता है, अप्रूव करता है। तो इस केस के अंदर जस्टिस मनमोहन सिंह का ऑब्वियस सी बात है नेम रिकमेंड करा बाय कॉलेजियम एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, जैसे ही उन्हें प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनलाइज हो गया। और उनका जो फाइनलाइज हुआ, और ये क्या है, देखो जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसी से ही आइडिया लग जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। तो यहाँ पर जस्टिस मनमोहन जो हैं वो रिटायर होंगे 16 दिसंबर 2027 को, और उनका जो यहाँ पर वर्क पीरियड रहेगा वो रहेगा 3 ईयर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम को डिटेल में लेके चलते हैं। देखो कॉलेजियम सिस्टम की अगर हम बात करें, ये एक सिस्टम है जहाँ पे अगर किसी भी, ये फॉलो किया जाता है जब किसी भी का अपॉइंटमेंट किया जाए या किसी का भी ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी आपको क्लियरली बताया, यहाँ पर कौन होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, और हमारे 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। मींस यहाँ अगर मैं बात करूँ इस कॉलेजियम का, हमारे हिस्ट्री के अंदर कहीं भी, मतलब अगर देखा जाए तो इसका कहीं भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, मेंशन नहीं है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बताया गया है कि ऐसा कॉलेजियम है। नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर हम देखें हमारे जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 124, उसमें भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है। जबकि वहां पर एक NJAC का प्रोविजन आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका ये सिस्टम आया था 2014 में, बट वो भी डिलीट हो गया और हम अभी भी क्या है, इसी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो क्या है, देखो इस कॉलेजियम सिस्टम का, तो अगर हम देखें इसके इवोल्यूशन की बात करें, ये देखो कोई भी चीज़ अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई है हमारी, तो वो इजीली नहीं आती है। हर चीज़ का एक बहुत इवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले क्या आया था, इसमें फर्स्ट जजेस केस आया था जिसमें ये बात आई थी कि जो यहाँ पे CJI ने देखो अप्रूव कर दिया, तो अब प्रेसिडेंट की बात मानना ना मानना क्या है। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर जो कंसल्टेशन वर्ड है, बस वो एक एडवाइस लेना है, मानना ना मानना इट्स अप टू यू।
जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्राइमेसी थी वो सीजीआई की रिकमेंडेशन को दी और प्रेसिडेंट की वो रिफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। पर फिर क्या हुआ, सेकंड जजेस केस आया और उसने इंट्रोड्यूस करा, उसने कहा कि ये जो यहाँ पे कंसल्टेशन वर्ड है उसका मतलब कॉन्करेंस है, मींस आपको मानना ही पड़ेगा, दोनों की सहमति ही होनी चाहिए। इसलिए कॉलेजियम के अंदर क्या होगा, हम सीजीआई को रखेंगे और 2 जजेस रखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड जजेस केस आया 1992 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हम यहाँ पे कॉलेजियम है उसको हम 5 मेंबर बॉडी बनाएंगे, जिसमें एक सीजीआई होंगे और 4 हमारे क्या होंगे, सीनियर मोस्ट कलीग्स होंगे जो उन्हें ये रेफर करेंगे। तो ये है हमारा थर्ड जजेस केस, जिससे जो भी आज हमारा करेंटली चल रहा है, और ये केस कब का है, 1998 का है। और यही केसेस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाएंगे या ईयर वाइज पूछ लेंगे, और कौन से केस में हमारे ये 4 जजेस बेंच बैठी और कौन से केस से आया कि ये कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है। तो ये सब कुछ आपको क्या रखना होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात कर रहे हैं जब मनमोहन जी की, तो इन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स भी दिए हैं। तो हम यहाँ पे 3 जजमेंट्स इनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि क्या वो जजमेंट्स हैं। देखो, सबसे पहला जो इनका जजमेंट है वो है मोहम्मद अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने क्या डायरेक्ट करा, इन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को एक रिप्लेसमेंट देना चाहिए, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी चाहिए जो माइनर चाइल्ड हैं जो रिसेंटली बॉर्न हुए हैं टू पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स क्या हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि वो इकोनॉमिकली वीकर हैं तो उन्हें मरने दिया जाए, नहीं, उनका राइट बनता है एक फेयर, रीजनेबल, इक्विटेबल, अफोर्डेबल बेसिस पे वो भी क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज ले सके। तो इसलिए कौन सा केस है, मोहम्मद अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी। इसमें क्या हुआ था, मनमोहन जी ने अपहेल्ड करा था कि 50% आपको कम से कम हेल्थ वार्निंग लिखनी होगी, किसके ऊपर, पान मसाला की, पान मसाला जो कि इतना हार्मफुल है उसके ऊपर आपको 50% लिखना होगा कि ये कितना ज़्यादा क्या है आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। और जो आप इसके एड्स देंगे उन एड्स में आपको प्राइमेसी हेल्थ को ज़्यादा देनी है रेदर देन योर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इनका जो नेक्स्ट केस था वो था सोशल जूरिस्ट और सिविल राइट ग्रुप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। इस केस में क्या किया था, इस जस्टिस मनमोहन सिंह ने क्रिटिसाइज करा था दिल्ली को, और इस केस में कहा था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है बच्चों को, और उसके लिए आप उन्हें क्या करेंगे, बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। क्यों, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारा 21A में 86 अमेंडमेंट से आया था, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है। और दिल्ली गवर्नमेंट को साइड करा कि कोई भी डिले नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों का एजुकेशन राइट क्या है, अफेक्ट हो, और बच्चों को यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराई जाएंगी, किसके अंदर, म्यूनिसिपल स्कूल्स के अंदर। तो ये थे उनके लैंडमार्क जजमेंट्स जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा है। तो होप यू लाइक इट, थैंक यू।